हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पीएसएस लर्निंग में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के बीच में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, ये क्वेश्चन टेंथ क्लास में सोशल साइंस में इसे पढ़ाया जाता है। तो आज हम इसमें डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर दिया हुआ है, यहाँ भारत के संविधान के भाग 3 में शामिल है। दोस्तों, मौलिक अधिकार है वो संविधान है, उसमें भाग 3 में दिए गए हैं इनके बारे में। और यहाँ पर इनका उल्लेख संविधान के भाग 4A में है। इनका उल्लेख किसमें 4A में दिया हुआ है। अगला है यहाँ पर ये अनुच्छेद 12 और 35 से संबंधित है। और यहाँ पर है ये अनुच्छेद 51A से संबंधित है। मतलब जो मौलिक अधिकार है उनका उल्लेख किसमें है 12 और 35 में है। और यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51A में दिया गया है। अगला डिफरेंस है यहाँ पर मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर लिए गए हैं। दोस्तों, जो मौलिक अधिकार है वे अमेरिका के जो संविधान बना हुआ है वहाँ से प्रेरित होकर हमारे संविधान निर्माताओं ने लिए हैं। और मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, ये रूस से लिए गए। ये बहुत ही इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अगला है यहाँ पर मौलिक अधिकारों के हनन पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर कोई आपके मौलिक अधिकारों को छीनता है तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में आप जाकर अपील कर सकते हैं उसके खिलाफ, जो आपके मौलिक अधिकारों को छीन रहा है या हनन कर रहा है। इनके हनन पर सुप्रीम कोर्ट की शरण नहीं ली जा सकती है। दोस्तों, जो मौलिक कर्तव्य होते हैं वो भारत देश के नागरिकों के दिए गए हैं और उनका इन्हें पालन करना होता है। पालन करना अनिवार्य नहीं रहता पर पालन करना चाहिए। इसलिए इनकी सुरक्षा के लिए इनके हक के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं कर सकते। मतलब वहाँ सुप्रीम कोर्ट में हम केस नहीं दर्ज कर सकते, हम नहीं जा सकते। और अगला डिफरेंस है यहाँ पर मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। जो मौलिक अधिकार है दोस्तों वो भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है, पर कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है, ये भी ध्यान रखिएगा। यह नागरिकों का नैतिक दायित्व है जिन्हें उन्हें पालन करना चाहिए, जो कि आपको पहले मैंने बता दिया। अगला है यहाँ पर इनकी संख्या 6 है। मौलिक अधिकार जो है उनकी संख्या कितनी है 6 है। और इनकी मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है 11। दोस्तों, इनकी याद रखिएगा 6 मौलिक अधिकार है हमारे संविधान में और 11 मौलिक कर्तव्य है। अगला डिफरेंस है यहाँ पर कि ये संविधान के अभिन्न अंग है और ये संविधान के अभिन्न अंग नहीं है। दोस्तों, जो है जो मौलिक अधिकार है वो संविधान के अभिन्न अंग है, इन्हें हटाया नहीं जा सकता है और इन्हें हटाया भी जा सकता है और इन्हें छीना भी नहीं जा सकता है और इन्हें छीना भी जा सकता है। और ये कुछ दशाओं में राष्ट्रपति द्वारा इन्हें छीना जा सकता है मौलिक अधिकारों को। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है समानता का अधिकार। मतलब जो भी भारत देश में जो जो सभी जाति के धर्म के उनमें वो भारत सरकार के सामने सुप्रीम कोर्ट के सामने हर नागरिक समान है, चाहे अमीर हो या गरीब, उन दोनों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा न्याय करते टाइम। और ये अभिन्न अंग नहीं है। और इनका एग्जाम्पल दिया हुआ है भाईचारे की भावना। भाईचारे हम भारत के देश के नागरिक हम सब भाईचारे की भावना से यहाँ पर रहेंगे। ये एक मौलिक कर्तव्य है जिन्हें हमें पालन करना चाहिए। इसी तरह समानता का अधिकार, धर्म का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ऐसे कुछ अधिकार है जो कि मौलिक अधिकार है जो हमें दिए गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।